Good morning, everyone, students. Today, I am taking exercise 6.2 linear inequality. 6.1 आपकी प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, किसी बच्चे ने अब तक नहीं देखी हो तो 6.1 आपकी नोटबुक में होनी चाहिए कंप्लीट। और लास्ट में मैंने आपको ये बोला था कि आज आपकी 6.2 स्टार्ट होगी और इसमें ये बताया गया था कि आपको ग्राफ की नोटबुक की जरूरत होगी। तो आई होप यू हैव परचेज्ड graph notebook. So I am start exercise 6.2. Some question is there in your book, in your exercise. There are 10 questions. I am selecting some questions. With the help of these, you can solve all these questions. If you have any problems regarding these questions, you write in comment box. So let me start. Question number 1. Question number 1. X plus y is less than 5. X plus y is less than 5. Students, ग्राफ आपने 10th क्लास में भी किए हैं, 9th क्लास में भी किए हैं, लेकिन वहां पर जो ग्राफ थे लाइक ऐसे थे कि x plus y इक्वल टू साइन था आपके में, उस टाइम इक्वल टू साइन था और आपने इस टाइप के मेथड्स आपने यहाँ पर 10th क्लास में सीखे थे। आप x की वैल्यू 1 रखते थे, y की वैल्यू कुछ और आती थी, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखते थे, y की वैल्यू कुछ और आती थी। ऐसे ऐसे आपने क्वेश्चंस 10th क्लास में किए थे। यहाँ पर भी इन्हीं मेथड को सीखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा और इंटरेक्टिव मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। सो स्टूडेंट्स, मैं दो लॉजिक लेके चलूंगा आपके सामने, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी वाला सिंबल मिलेगा, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है। अब लेस देन है तो इनइक्वालिटी है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो फर्स्टली आपने क्या करना है, लेट कंसीडर करना है कि ये इक्वल है। आपको पहले काम क्या करना है बेटे, कंसीडर करना है क्या ये इक्वल है। तो दो ही वैल्यू से आपका ग्राफ बन जाएगा। दो मेथड बता रहा हूं क्या। फर्स्ट मेथड आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। जो आप रनिंग टेबल बनाते थे, आप ऐसे टेबल बनाते थे 10th क्लास में भी, वही मेथड यहां पर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में यही करना है। x टेंड टू मैंने 0 पुट कर दिया, और जब मैंने 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। चेक करके देख लो, x टेंड टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो y I gain y is equal to 5। नाउ सेकंड मैं कर रहा हूं y को 0 पुट y is equal to 0, तो मैं x की वैल्यू कितनी लाऊंगा, तब भी मेरी 5 बार चेक कर लो। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। बस अब आपको ग्राफ बनाना है। सेकंड मेथड में मैं साथ साथ अडॉप्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। सेकंड क्या बताया मैंने आपको, सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अनदर मेथड जो बच्चा टेबल बनाने में असमर्थ है, मुझे लग रहा है कि टेबल में नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए क्या है, जो राइट हैंड साइड में टर्म है, राइट हैंड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट में जो 5 वर्ड है या व्हाटएवर जो कांस्टेंट है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। उससे पूरी इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड। तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, यहां क्या रह गया, 1। तो इट मींस अंडरस्टूड है क्या, x के नीचे क्या है 5, y के नीचे क्या है 5, तो 5 5 ही लेना है। अब मैं ग्राफ बना देता हूं बेटा कैसे बनता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको ग्राफ बना के दिखाता हूं कि ग्राफ कैसे बनता है। यहां तक सब नोट भी हो गया होगा आपकी नोटबुक में कि आपने ग्राफ कैसे बनाना है। अब मैं इसको ग्राफ पेपर पर कैसे शो करता हूं, ये देखना बेटा, बोर्ड पे सभी का ध्यान, बोर्ड की तरफ हो, आपको ग्राफ कैसे बनाना है। मेरे पास कोई स्केल है, इस स्केल से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहां पर,
यहाँ पर मेरा एक्स एक्सिस होता है बेटे, ये एक्स डैश होता है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और एक्स एक्सिस बोलते हैं। और मैं यहाँ पर वाई एक्सिस ले रहा हूं, ये मैंने कोई भी वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सबसे फर्स्ट काम मेरा यही होता है। फिर आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी वैल्यूज क्या हैं। एक्स भी 5 है, वाई भी 5 है, दोनों प्लस के हैं, तो माइनस के तो मुझे वैल्यू लेनी है ना, मुझे पुट करने की जरूरत। तो मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर के अपने ग्राफ पेपर पर, आपके सबके पास पहले ही ग्राफ पेपर होता है और प्लॉट होते हैं, उसके अंदर बॉक्सेस बने होते हैं, उसके अंदर मेजरमेंट करने की भी जरूरत नहीं, सीधा आपके पास 1 2 3 5 पुट कर देंगे। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे आपने ग्राफ पेपर पे शो करने हैं। जब इतना काम हो जाए तो अब मैं ग्राफ पेपर पे शो कर रहा हूं, देखो बेटा, मैं जब इसको चेक कर रहा हूं, x के नीचे क्या है 5, तो 5 पर ही x पे 5 है ना, तो इसको बॉक्स बना लो बस। y के नीचे क्या है 5, y के नीचे 5 है तो y पर बॉक्स बन गया, बस और कुछ करना ही नहीं था। मैं इनको ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन हो गए। अब एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं मैं, यहां पर कुछ बच्चों के डाउट होंगे क्या कि सर ये डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ की, डायरेक्ट लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की। तो इसके पीछे एक लॉजिक है जो मैं बताना चाह रहा हूं, स्पष्ट करना चाह रहा हूं। आपकी गिवन क्वेश्चन क्या था, गिवन क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई लेस देन 5। अगर क्वेश्चन था आपके पास x प्लस वाई लेस देन 5, बेटे इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, लेस देन 5 है, इक्वल टू साइन होता तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करते, राइट। जब जिस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी वाला सिंबल मिल जाए वहां पर आपकी डॉटेड लाइन जाएगी, क्लियर है, वहां पर कौन सी लाइन जाएगी, डॉटेड लाइन। तो यहां पर आपका लेस देन 5 था तो मेरी जो लाइन है वो डॉटेड गई है। इसके बाद यहां तक पॉइंट क्लियर होगा वो सभी को। इसके बाद मुझे करना होता है सेडिट। तो सेडिट करने का तरीका क्या है बेटे, देखो आपके पास क्वेश्चन था x प्लस वाई लेस देन 5, आपको x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, x की जगह भी 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है। When I put the value of x 0 y 0 less than 5, 0 less than 5 after calculation मेरा रिजल्ट ये आया, 0 5 से छोटा है, 0 is less than 5। तो क्या ये बात ट्रू है, क्या ये बात ट्रू है। यदि ये बात ट्रू है बेटा, मेरा ट्रू आया है भाई, 0 लेस देन 5 ट्रू आया। और जब ट्रू होता है तो इसकी जो सेडिट करनी होती है वो ओरिजिन की तरफ जाएगी, किसकी तरफ जाएगी, ओरिजिन। नोट कर ले इस बात को कि जब भी मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरी सेडिट ओरिजिन की तरफ, और यदि फॉल्स होगी तो अपवर्ड द ओरिजिन। लिख देता हूं मैं, when, यहां लिख देता हूं बेटे, when your condition in question be false, set it off your graph upward the origin, upward the origin। यदि फॉल्स है तो अपवर्ड द ओरिजिन, और ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये बात ध्यान रखनी है। अब आपने यहां पर चेक किया 0 लेस देन 5 ट्रू आ गई,
ट्रू आएगी तो आपकी साइडेड ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन यहाँ पर, तो इधर साइडेड कर दो बेटा। ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को कंसीडर करना है इक्वल टू मान करके। फिर मैंने दो मेथड बताए, दोनों मेथड जो आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। x0 पुट किया तो y की वैल्यू 5, y0 पुट किया तो x की वैल्यू 5, तो मैंने ग्राफ पेपर पर शो कर दिए और उसको शेडिड करने के लिए मेरे ये वाला मेथड करना है अडॉप्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? फिर भी कोई डाउट हो तो दोबारा फिर वीडियो को बार बार देखें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैसे समझाया गया है। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन। Now I am taking second question. 2x plus y greater than equal to 6. Greater than equal to 6 आ गया। तो अब यहां पर कंसीडर करने की जरूरत है, बिकॉज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन फॉर्म इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू साइन साथ में है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है? 2x प्लस y या तो ग्रेटर देन 6 है या इक्वल टू 6 है। दोनों साइन का मीनिंग ये, इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू मीनिंग क्या है? या तो ग्रेटर है या इक्वल है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो ग्रेटर है किसी कंडीशन पर या किसी कंडीशन पर वो इक्वल है, इसका मीनिंग ये होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? वही जैसे मैंने बताया था, आपने पहले इसको इक्वल रख दिया और मैं सेकंड जो एनाग्राम मेथड बताया था उसको डेवलप कर रहा हूं। राइट हैंड में साइड में क्या है? 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो। 2x by 6 y by 6 इज इक्वल टू क्या बचा? 1। तो x by क्या आ गया? 3, y by क्या आ गया? 6 इज इक्वल टू 1। बस आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ आप बना सकते हैं। कैसे? फॉर फर्स्टली x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ। ये आपका x एक्सिस, ये y। प्रीवियस क्वेश्चन में शायद यहाँ x डैश लिखा गया था, फिर चेक कर लेना उसको। x इधर आता है, इस तरह x डैश आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेना दोबारा ग्राफ में, यहाँ पर x डैश लिखा हुआ है शायद गलती से, उसको चेक करना है। यहाँ पर x आएगा, यहाँ x डैश आता है लेफ्ट साइड में। तो x के नीचे कितना है? 3, तो 1 2 3 आगे लिखना चाहो ले तो कोई दिक्कत नहीं है। y के नीचे कितना है? 6, तो 1 2 3 4 5 6। एक कॉमन डिस्टेंस आपने लेनी है, लेकिन ग्राफ पेपर आपके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x के नीचे कितना है? 3, तो 3 पर ही बनाएं। y के नीचे कितना है? 6, तो 6 पर बनाएं और ये लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन, चेक कर लें। ये लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ओनली इनइक्वालिटी यानी लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो तो आपकी लाइन डॉटेड आएगी, और साथ में इक्वल टू साइन है तो फिर किसे आएगी? स्ट्रेट आएगी। क्लियर? उसके बाद साइडेड करनी है x0 at 0,0, तो 0 0 चेक करते हैं, तो 2 0 तो 0 हो गया बेटे। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो क्या 0 6 से बड़ी है? अरे चेक करके बताओ भाई, क्या 0 6 से बड़ी है? एवरीबॉडी नोज दैट इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, क्योंकि 0 कभी 6 से बड़ी नहीं हो सकती, तो फॉल्स है। और फॉल्स है तो जो मैंने सेकंड बोला था टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्या बोला था? अपवर्ड्स, सॉरी अपवर्ड द ओरिजिन, क्या बोला था? अपवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन से अपवर्ड कर देंगे ऐसे। ऐसे आप इस क्वेश्चन की सेटिंग करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था।
कराता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है। हर मेथड्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इस तरह से बहुत इजी मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करता यदि आप इसको ध्यान से करते हैं। y + 8 ग्रेटर देन 2x। बाकी क्वेश्चन है ना सिंपल फॉर्म में दे रखे थे, ये थोड़ा सा सिंपल आपको बनाना पड़ेगा, यानी x y टर्म एक तरफ करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए आपको 6.1 एक्सरसाइज सिखाई थी मैंने, और बहुत अच्छी तरह से सिखाई थी। 6.1 में सारे पॉइंट बताए थे, वही यहाँ पर हम अडॉप्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पर, इस 2x को इधर लेके आना चाहता हूँ, तो y + 8, 2x को इधर लेना, तो 2x को रिमूव करना है, तो 2x - 2x, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 2x। मैंने 2x से रिमूव कर दिया। मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम बचता है। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ बेटे, थोड़ा सा इधर करके लेफ्ट साइड में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। y + 8 ग्रेटर देन 2x था, मैंने 2x को रिमूव किया, तो 2x को रिमूव करने के लिए लेफ्ट साइड में -2x आ गया, तो 2x - 2x, ये मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से। उसके बाद y + 8 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रह गया था, देखो कट करके। अब 8 को रिमूव करना है, तो मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ 8 माइनस करना पड़ेगा, और ये मैंने माइनस कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया, तो y - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मेरे को ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ बनाने के लिए आसान तरीका और क्या बताऊं, इससे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है राइट हैंड में जो भी टर्म है उससे डिवाइड कर दो बस। मैंने इसको कंसीडर कर लिया, y - 2x = -8 कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे कंसीडर वर्ड जरूर लिखना है, या लेट वर्ड जरूर लिखना है बेटे आपको। तो y/8 -8 है, तो -8 ही लेके आना है, -2x डिवाइड बाय -8 इक्वल टू 1। नाउ y/-8 माइनस प्लस x/4 = 1, x/4 = 1। ऐसे आपको अब आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के दिखा रहा हूं कैसे बनता है। ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और ये मैं x एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मेरा x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश। नाउ चेक योर ग्राफ लाइन, x/4, x के नीचे कितना है 4, तो y के नीचे कितना है -8, तो x तो 4 तक लेके जाना है, तो x पर 4 बना दो बेटा, 1 2 3 4, आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। y के नीचे कितना है -8, तो पॉजिटिव तो ऊपर जाते हैं बेटा, आपको सभी को पता है, ऊपर तो पॉजिटिव जाएंगे, नीचे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। बन गया ग्राफ। बस y के नीचे कितना है -8, तो -8 पर आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे दो। x के नीचे 4 है, तो 4 पर बस अब इसको ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करनी है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए बेटा, टेढ़ी लाइन नहीं होगी। यदि ग्राफ बनाते इसमें 2-3 पॉइंटों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट पॉइंट, योर लाइन शुड बी स्ट्रेट। सेकंड पॉइंट, योर टिप ऑफ पेंसिल will be very sharp, should be very sharp, okay। यदि टिप आपकी मोटी होगी तो दिक्कत होगी। ये ग्राफ बन गया, और यहां पर जब ग्राफ बन जाता है, ये लाइन बन गई, तो यहां पर आप ग्राफ की इक्वेशन लिख सकते हैं, y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस लाइन का ग्राफ था। यहां तो इक्वल टू साइन लिखेंगे, यहां तो इक्वल टू साइन लगता है बेटे। इक्वेशन क्या थी, ये y - 2x = -8, इसका ग्राफ है। अब बात करते हैं सेड इक्वेशन की। तो ये कंडीशन थी मेरे पास, इक्वेशन ये है।
अब मैं 0 0 पुट कर रहा हूं, y की जगह भी 0 पुट किया, x की जगह भी 0 पुट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू -8, 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 0 इज ग्रेटर देन -8। अब आप बताएंगे स्टूडेंट्स क्या 0 -8 से बड़ी है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, एवरीबॉडी नोज दैट, छोटे छोटे बच्चों को पता है 0 इज ग्रेटर देन टू -8। तो ग्रेटर देन है तो ओरिजिन की तरफ साइड डिजिट जाएगी, ओरिजिन तो यहां पर है, ओरिजिन तो यहां पर है, तो इसकी साइड ऊपर की तरफ। इस तरह से आप बहुत सुंदर आपने ग्राफ बनाना है। कई बच्चे गलत बना देते हैं ग्राफ, तो आपकी ग्राफ नोटबुक बहुत सुंदर होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स के हाथ में होता है कि कितने मार्क्स को गेट करना चाहता है। ग्राफ अच्छा बनाएगा, लुक वाइज अच्छा दिखेगा आपका ग्राफ, तो आपके फुल मार्क्स आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और घसीट सी मार दी तो घसीट के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना होता है कि आपने आपका जो ग्राफ हो कैसे मेंटेन किया हुआ। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ pause the video and note down. So students, question number 8 will be same as well as other questions. एक छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं, इसके अंदर भी 3y - 5x लेस देन 30 लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इक्वल कंसीडर कर लेता हूं और 30 से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ। तो 30 से जब डिवाइड करते हैं 3y/30 5x/30 इज इक्वल टू 1, तो y/10 और x/6 इज इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू है वो -6 लेनी है, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -6 लेनी है, y की वैल्यू 10 लेनी है, तब आपका ग्राफ बनेगा। ओके, दिस इज द हिंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन। y लेस देन -2। आप कहेंगे सर x तो है नहीं, कोई बात नहीं, x ही तो नहीं है, y तो है ना, तो y को ही ले लें और ग्राफ बना दें फटाफट। y को लेकर के ग्राफ बना दें, y लेस देन 2, और कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में। इट इज द y एक्सिस, नाउ x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y यदि कंसीडर कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या करूंगा, -2। आई एम कंसीडरिंग दिस इक्वेशन, y की वैल्यू -2, y तो माइनस नीचे होता है, यहां पर 0, यहां पर -1 और यहां पर -2। और मुझे कुछ लिखने की जरूरत, लिख दो, चाहे लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई मना थोड़ी, कोई मार्क्स थोड़ी काटेगा तुम्हारे। तो x y लेस देन -2, लेस देन -2 यानी y इक्वल टू -2। अगर आप जब बनाते हैं तो -2 पर जब की लाइन जाएगी तो लाइन आपकी ये ग्राफ में बैठ, मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, आपको समझ में भी आ गया होगा क्यों डॉटेड की है, क्योंकि यहाँ पर केवल लेस देन का सिंबल है, तो मेरी लाइन कैसे आएगी, डॉटेड। अब मेरे को सेट करना है, सेट करने के लिए स्टूडेंट्स x y 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर दिया, 0 लेस देन -2। अब बताएंगे बेटा कि 0 -2 से छोटा होता है, 0 -2 से छोटा होता है, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स, एवरीबॉडी नो दैट, फॉल्स है तो इतने की तरफ ओरिजिन टुवर्ड्स द अपवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाना है तो दूर चले गए। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली आई एम टेकिंग 10th क्वेश्चन, यही ले लेता हूं, 10th क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़ा साफ करना पड़ेगा मेरे को ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू 3 से -3 से बड़ी, तो कंसीडर कर लिया तो x इज इक्वल टू -3, तो बन गया बेटा। इसका तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने पिछला कराया ऐसे ही करना है। तो ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। भाई जैसे ग्राफ की जरूरत है मैंने वैसे ही बना दिया, रिक्वायरमेंट छोटे ग्राफ की है, छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, y यहाँ पर x डैश, यहाँ पर x की वैल्यू -3 से बड़ी यानी x इज इक्वल टू -3, यहाँ -1 -2 एंड -3, तो -3 पर बनाना है तो -3 बना दो बेटा, x की वैल्यू -3 है, ये आपका ग्राफ बन गया।
सेट इट करना है 0 ग्रेटर देन -3। क्या 0 -3 से बड़ी है? ट्रू है, तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपको आज अपनी नोटबुक के अंदर, ग्राफ नोटबुक के अंदर 6.12 के 1 to 10 क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 6.2 you have done in your fair notebook, graph notebook. Thank you, students.